तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और थोड़ा सा झलक डालेंगे कि क्या आज में करंट प्रॉब्लम्स है इंडिया की और उसमें मेरा क्या ओपिनियन है। सबसे पहले तो मेरा परिचय कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ एक एनवायरमेंटल इंजीनियर, यानी कि मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और मैं क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, एनवायरमेंट यानी कि मतलब दुनिया में जो भी है सब कुछ एनवायरमेंट के अंदर आता है, राइट। तो सिर्फ ये नई बात है कि मैं सिर्फ क्लीनलीनेस पे ध्यान देता हूँ या फिर सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ, बल्कि मैं हर एक चीज़ पे अपना स्टडी किया हूँ। और उसके बाद में मैं अभी फ़िलहाल बात करना चाहूँगा इंडिया के करंट सिनेरियो की। दोस्तों, आज मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या रीज़न है इंडिया का इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, या फिर क्या रीज़न है आज में इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब का मेन प्रॉब्लम क्या है। देखो दोस्तों, ये चीज़ मैं लगभग एआई से ना पूछ के खुद का ओपिनियन देना चाहूँगा, जितना मैंने सोसाइटी में अपनी तरफ से देखा है। देखो, सबसे पहले दोस्तों जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि आज से कई सालों पहले उतना वुमेन जो थे वो काम नहीं करते थे। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पे वो हाउसवाइफ हुआ करते थे। हालांकि वो वेरी करता है, लेकिन मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे, जनरल वे में। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो चाहे वो कॉरपोरेट जॉब्स हो या फिर चाहे वो कोई सी भी जॉब्स हो, वहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, विमेन के खिलाफ मेरा कोई भी हार्श पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात करना चाहूँगा, कंडीशन के बारे में। देखो दोस्तों, वुमेन हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और नो डाउट बढ़ रहे हैं। उनमें बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस होती है, बहुत इंटेलिजेंस होती है, नो डाउट, वो कहीं से कम नहीं होते। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सिर्फ ये सोचने की कोशिश की कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे फट से कम कर सकते हैं? आप बोलोगे और भी जॉब्स क्रिएट करके। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कितनी जॉब्स क्रिएट करोगे। हमारे पास 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं ना, लगभग, मैंने अभी देखा नहीं। आप कितनी जॉब्स क्रिएट करोगे और वो जॉब्स में कितने आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, मैं जानना चाहता हूँ। शायद अनगिनत आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, आप ये बोलोगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्या सबसे इजी सल्यूशन है जॉब्स देने का या जॉब्स हासिल करने का? देखो दोस्तों, आज सीनेरियो है ना, बदल तो गया है लेकिन सिर्फ एक मोड़ पे। अब देखो, जैसे कि मान लो कि कोई भी एक मैन है जो अपनी ज़िंदगी की उम्र के 25 साल पे आ गया। दुनिया का कहीं का भी मैन हो, यानी कि खासकर इंडिया में वो मैन, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसकी बीवी कमाती हो, चाहे वो उसकी बहन कमाते हो, चाहे उसकी मम्मी कमाते हो या पापा कमाते हो, पर वो इंसान अगर एक सर्टेन एज पे पहुंच जाता है तो उसको कमाना ही कमाना पड़ेगा, ये सोसाइटल प्रेशर के कारण। यानी कि हर एक मैन को तो कमाने का प्रेशर है ही है, लेकिन जब वो जॉब ढूंढने जाता है तो वहाँ पे इतनी सारी जॉब्स जो है वो वुमेन के द्वारा कैप्चर्ड। जो भी जॉब्स है, आप बोलोगे लेकिन जो डिज़र्विंग होगा उसको मिलेगी ना जॉब। नो डाउट दोस्तों कि जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे सारी प्रॉब्लम किस वजह से है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। देखो, हमारे जो पूर्वज है वो बिना अकल के नहीं थे, इतना आपको समझना चाहिए। इनफैक्ट हम सबको समझना चाहिए। उन्होंने अगर कुछ किया था या करते थे तो वो कुछ सोच समझ के ही करते होंगे। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि गलत थी और वो नहीं होना चाहिए था, जिसमें सती प्रथा जैसी न जाने कितनी चीज़ें आती हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ये सवाल है और ये मुद्दा है कि कौन सा ऐसा मैन होगा या कौन सी ऐसी फैमिली होगी जिसके घर पे उसकी वाइफ या फिर उनके मम्मी खाना नहीं बनाते होंगे और काम नहीं करते होंगे बिल्कुल भी, और वो फैमिली जो है वो एकदम खुश है बाहर का खा के या फिर कोई भी मेड का ही खाना खा के, जिनको माँ का प्यार उतना नहीं मिला है, जिनको वाइफ का प्यार उतना नहीं मिला है, जिनको बहन का प्यार नहीं मिला है। आप देखो दोस्तों, अगर मजबूरी हो तो बात हमें समझ में आती है। अगर बाई चांस भी मजबूरी हो तो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर में जो वर्किंग प्रोफेशनल जो भी इंसान है, जो वर्किंग मैन है, वो इंसान नहीं काम कर पा रहा या नहीं कर सकता, वो उतना कैपेबल नहीं है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या हो दोस्तों कि अगर एक ही फैमिली हो और वो फैमिली वेल एजुकेटेड और वेल पोजीशन पे हो, वहाँ पे फादर भी काम कर रहे हैं, मदर भी काम कर रहे हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, वो दोनों बेटियां भी काम कर रहे हैं, एक बेटा है वो तो काम कर रहा है ठीक ठाक वाला, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो भी काम कर रहे हैं।
दोस्तों आप सिर्फ इमेजिन करो कि ये फैमिली कितनी सारी जॉब्स ले लेगी और ले जाएगी एज़ कम्पेयर टू कोई वैसा इंसान जो कि अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता है। अब वो इंसान के पास प्रिविलेज ही नहीं है, उस तरीके का प्रिविलेज ही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि क्योंकि उसको वैसी कोई परवरिश ही नहीं मिली, वैसी कोई चीज़ ही नहीं मिली, तो वो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत करेगा लेकिन एक हद तक उन लोगों के कंपैरिजन में नीचे रहेगा और उसको तो जॉब ही नहीं मिल पाएगी। देखो दोस्तों, नॉट टू बी सो र्यूड, लेकिन मैं खुद उसी चीज़ों में से आता हूँ जहाँ पे सब लोग जॉब करते हैं, मैन वीमेन सब करते हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि मैन का काम मैन को करना चाहिए, वुमेन का काम वुमेन अगर करे तो बेहतर है। क्योंकि आज के टाइम पे सारी प्रॉब्लम क्यों है पता है? कि मैन को मैन बनना है लेकिन वुमेन को भी मैन बनना है, लेकिन कोई भी मैन ये वो वुमेन का मैन बनना नहीं चाहता जो वुमेन मैन बनना चाहती है। लेकिन वुमेन ये चाहती है कि हम मैन बने और मैन जो है वो हमारे साथ में रहे और मैन बन के हमारे साथ में रहे। अरे भाई, एक मैन को मैन बनना है, उसको सबका ख्याल रखना है, उसको सबका बारे में सोचना है, उसको सबका केयर टेक करना है, लेकिन तब करना है ना भाई जब वो एक्चुअल में मैन हो, वरना तो फिर क्या। देखो दोस्तों, ये सारे मैं उस ग्राउंड्स पे बोल रहा हूँ जहाँ पे जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम अपने पीक पे हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैन का बहुत 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 दबदबा या पावर है। जुडिशियल सिस्टम होनी चाहिए और वो होनी ही चाहिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी गलत होता है, चीज़ें होती है, वो पता लगती है, तो इमीडिएट जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैन की मोनोपोली आ जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि कमाने की चीज़ अगर मैन के हाथ में हो और घर संभालने की चीज़ें और फैमिली संभालने की चीज़ें और ऐसी कई सारी चीज़ें अगर वुमेन के हाथ में हो तो बेहतर रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, वुमेन अगर इंडिपेंडेंस चाहती है, ये सब कुछ चाहती है, तो फिर वो चीज़ें भी हमें नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए कि जिसमें मैन काम नहीं करेंगे, मैन सिर्फ फैमिली के केयर टेक करेंगे। क्योंकि क्या कोई वुमेन उस मैन को पसंद करेगी जो मैन काम नहीं करता और वो बोलेगा कि मैं केयर टेक करूँगा, मैं फैमिली का सोचूंगा, मैं फैमिली का ध्यान रखूँगा? शायद कोई वर्किंग वुमेन ऐसी नहीं होगी जो उस मैन को पसंद करे जो मैन कुछ काम नहीं करता या फिर उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से तो सारी प्रॉब्लम वहीं पे आ जाती है। हमारे इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो फैमिली इश्यूज़ है, जो डाइवोर्स इश्यूज़ है, ये सारी की सारी चीज़ों और सारी के सारे इश्यूज़, मुझे तो यही लगता है कि अपने अपने जेंडर पे फोकस ना होकर चीज़ें डिफरेंट हो रही है। मुझे पता है अगर ये वीडियो वायरल जाता है तो मेरे पे बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ, इतना फुल्ली श्योर हूँ कि हर एक मैन, हर एक ओल्ड एज पर्सन, यहाँ तक कि हमारे पहले वाली जनरेशन, हर कोई मुझ चीज़ों से एग्री करेंगे, हर कोई मुझसे एग्री करेंगे, इतना तो मैं फुल्ली श्योर हूँ। हाँ, वो लोग एग्री नहीं करेंगे, वो लड़कियाँ एग्री नहीं करेंगे जो आज के टाइम पे हो। लेकिन दोस्तों, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि ये बहुत 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 ज़्यादा गलत हो रहा है। हम एजुकेशन के नाम पे, एजुकेशन और न जाने कितनी चीज़ों के नाम पे हर एक फ्रीडम दे चुके हैं, इक्वलिटी के नाम पे, और सब कुछ दे रहे हैं और दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के नाम पे सिर्फ हो क्या रहा है, मुझे ये जानना है। इन सब के नाम पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नॉट टू बी सो मतलब मैं जेन्युइनली, क्या हो रहा है? आप लड़कियों को फ्रीडम दे रहे हो, आप उनको पढ़ा रहे हो, आप उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, वो आगे बढ़ पा रहे हैं। इन सब का रिज़ल्ट क्या हो रहा है? मुझे वो जानना है। इन सब का क्या रिज़ल्ट हो रहा है? क्योंकि मुझे तो कोई रिज़ल्ट होते दिख नहीं रहे। अगर आप देखोगे तो कॉन्डम्स वगैरह, मतलब जेन्युइनली कोई वर्जिनिटी या कोई चीज़ रह ही नहीं गई है। मेंटल पीस तो हो ही नहीं सकती ना। आप एक बार सोच के देखो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, कोई भी हो, जो सच्चा है, जो सही का इंसान है, वो आगे जाके जब मैरिज करेगा और मैरिज में जाएगा और वो इंसान एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहेगा जो पार्टनर खुद का कुछ भी उस तरीके का पास्ट लेकर ना आया हो, तो वो कहाँ से ढूंढेगा? जो भी पास्ट लेके आया होगा वो सच नहीं बताएगा, और जो सच बता देगा उसको शायद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका सल्यूशन यही है कि कोई पास्ट हो ही ना, और पास्ट ना होना ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं जेन्युइन तरीके से कहूँ तो ये बहुत आसान है, ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। लड़कियां, औरतें अपना काम करें, अपनी चीज़ों में आगे बढ़े। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़कियां या औरतों के पास काम ही नहीं होना चाहिए या काम ही ना हो,
उनके खुद के फील्ड्स हो ना भाई, उनका खुद का सेगमेंट हो, उनका खुद का सेक्टर हो, जिसमें जो लड़कियां या औरतें हैं वो अपने सेक्टर में आगे बढ़ सके। वो जॉब्स जो हो वो सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व्ड हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डिज़र्विंग लोगों को जॉब्स मिले, कोई भी रेफरेंस या और कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे ही ओपनली सारी जॉब्स दोनों के लिए खोल दोगे तो फिर तो ऐसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता और हो ही नहीं पाएगा ना। बाकी दोस्तों मेरी तो यही राय है कि मेरे हिसाब से तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतनी सारी चीज़ें सब की सब जो आज सब लोग मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब चीज़ों से इंडिया में खासकर जूझ रहे हैं, उसका रीज़न मेजरली मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से यही है कि जो लोग हैं वो अपने कल्चर से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए, अपने कल्चर से बाहर आ चुके हैं, अपने कल्चर से बहुत 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 ज़्यादा बाहर आ चुके हैं। बाकी उसके अलावा हाँ ये भी है कि अगर हम पूरी तरीके से ये चीज़ को बंद कर देंगे तो वुमेन पे वापस मैन का राज हो जाएगा। मैन जो है वो मोनोपोली जमा देंगे, घर पे सिर्फ़ और सिर्फ मैन की चलेगी, वुमेन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत पावरफुल है। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और चीज़ें हो सकती है अगर ट्रांसपेरेंसी हो और अगर ईजीनेस हो लॉ को हासिल करने की, तो शायद ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। हो सकता है सोसाइटल रिफॉर्म्स की थोड़ी बहुत ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे मैंने बात की कुछ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। हालांकि अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है। ये तो मैंने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरीके के इश्यूज़ के रिलेटेड, लेकिन और जो इश्यूज़ हैं जैसे कि मानो अगर हम वुमेन का ये काम करने वाली चीज़ बंद करवा देते हैं, जो कि फुल्ली तरीके से है भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ऐसा है, जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि कपड़े सिलने का काम है, ठीक है, और उसकी पूरी इंडस्ट्री है, पूरी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन्स के लिए जॉब्स रिजर्व्ड हो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जो भी औरत जो है वो काम करना चाहती है और उसमें इंटरेस्टेड हो वो वहाँ पे काम कर सकती है ना। सिंपल बात है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और इस तरीके की चीज़ें चाहता हूँ कि जॉब्स रिजर्व्ड हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल मैं क्लियर टर्म्स पे बताऊँ, मान लो हमारा क्रिकेट गेम है, बराबर, और वो क्रिकेट गेम के अंदर क्या हो अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम की अलग टीम ही ना होती, सिर्फ मैन क्रिकेट टीम होती, या फिर मैन नहीं बोलो, दोनों ही जेंडर का एक ही क्रिकेट टीम होती, तो उसमें कितने मैन होते और कितने वुमेन हो पाते? क्या आपने कभी सोचा है? उसमें कोई वुमेन होती ही नहीं। अगर आज प्रेजेंट कंडीशन की बात करो तो उसमें कोई वुमेन ना होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन होते। और यही सिमिलर चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से इस गेम में अलग सेगमेंट है, उसी तरीके से मेरे हिसाब से अलग सेगमेंट होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स कुछ रिजॉल्व हो। क्योंकि हर एक बेटी के माता पिता और सब लोग यही चाहते हैं कि हमें जो दामाद मिले, हमें जो हस्बैंड मिले, वो रिच हो, वो कमाने वाला हो, वो सक्सेसफुल हो, वो एम्प्लॉयड हो। लेकिन भाई मैन को जॉब मिलेगी कब और कहाँ मिलेगी? जहाँ पे वुमेन ही अगर सारी जॉब्स लेकर बैठे होंगे तो कहाँ से जॉब मिलेगी? अगर एक वुमेन ही जो कि 2 लाख रुपए महीना कमा रही है, तो एक मैन 1 लाख रुपए भी कमाएगा तो उसको कौन चुनने वाला है? जाहिर सी बात है। बाकी मेरा ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी ये मेरा ओपिनियन है। इसमें अगर कहीं पे भी ऊंच नीच हुई हो तो कमेंट में अपना भाई, बेटा, दोस्त समझ के राय दे और उस पर डिस्कशन करें। मेरा कोई भी हार्श मोटिव नहीं है ये सब बनाने का। मैंने एक इशू के बारे में डिस्कस किया, बाकी तो मैं हर एक लिविंग बीइंग की वेलबींग ही चाहता हूँ। लेकिन आई थिंक इससे चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मैन के लिए अच्छी नहीं होगी, बल्कि हर एक के लिए अच्छी होगी, क्योंकि इसमें वुमेन की गलती नहीं है। एक वुमेन ने बहुत पढ़ाई की, बहुत सब कुछ किया, उसके बाद में वो 2 लाख रुपया महीना कमा रही है। जाहिर सी बात है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, लेकिन क्या वो खुद अपने पर्सनल लेवल पे फैमिली वे में हैप्पी हो पाएगी? मुझे वो चीज़ जाननी है। बाकी तो क्योंकि उसको फ्रीडम के साथ में कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, और फ्रीडम के नाम पे ऐसा है ही नहीं भाई कि आप बाहर नहीं जा सकते या घूम नहीं सकते। वो सबसे मेरा मतलब ही नहीं है। आई होप अगर मैं थोड़ा भी एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो, बाकी आई थिंक मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। पर खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।